जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, जिसमें कि आपकी 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप पहले तो प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को देखिएगा। वो क्लासें आपको मिलेंगी पर मतलब टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले उन क्लासों को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, समझाने के लिए तो हम यहाँ भी अच्छे से समझाएंगे, पर आपको क्या है कि कोई भी चीज़ आपको सबसे जब शुरू से देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तुम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिएगा, क्लास नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपके आज आपका टाइप चेंज कर दिया गया। आपका टाइप है आज वर्क एंड वेजेस, जो जिसको बोलते हैं हम कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम करें, काम को पूरा करते हैं और उनको कुल कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? अब आपका क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर लग चुका हुआ होगा, ठीक है। तो क्या कहा गया कि सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, तो हम लिख सकते हैं क्या है? सुमन है, ठीक है। सुमन और दूसरा कौन है? सुमन है और है आपकी सुमति, ठीक है। कौन है आपका? सुमति है। सुमन किसी काम को कितने दिन में करती है? सुमन किसी काम को करती है 3 दिन में, और सुमति उसी काम को कितने दिन में करती है? 2 दिन में करती है। अब सुमन 3 दिन में करती है, सुमति 2 दिन में करती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो आपको ने टोटल वर्क देखा, तो टोटल वर्क आएगा आपका 6। अब आप सोचोगे ये 6 कहाँ से आया? देखिएगा, ये इन दोनों का ऐसा एलसीएम लो जो कि इनके समान हो। जैसे कि हमने देखा कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी जा सकती है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी जा सकती है, जिसको बोलते हैं एलसीएम। अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट क्लास जब देख लोगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। अगर आप फर्स्ट क्लास भी नहीं देखना चाहो तो मेरा क्या है कि मैंने समझाया एलसीएम और एचसीएफ के नाम से आपको एक क्लास पड़ी है, जहाँ आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो एलसीएम और एचसीएफ के नाम से सिर्फ एक ही क्लास है, वहाँ जाकर भी देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3 दूनी कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं, और 2 तिये कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारी इफिशियंसी का मतलब होता है। और ये क्या होता है? आपका टोटल वर्क। अब बात कर लेते हैं कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। इफिशियंसी का मतलब कुछ नहीं होता। इफिशियंसी का मतलब एक ही चीज़ होती है, इफिशियंसी बोलते हैं या इसको हम क्षमता बोल देते हैं। अगर आपको क्या दे रखा है कि कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि दिन की बात करी गई है तो ये इनका 1 दिन का कार्य हो जाता है। अगर क्वेश्चन में रुपए की बात करी गई है कि इसको कितने रुपए मिल पाएंगे, ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, तो हो जाता है ये 1 दिन के रुपए, ठीक है। बस क्या होता है, ये 1 दिन का कार्य मान लो या इसको 1 दिन के रुपए मान लो। इसी प्रकार से अब हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है 2 दिन में कर सकती हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। दोनों कितने दिन में पूरा कर लेते हैं देख लेते हैं। 1 दिन का कार्य देखेंगे पहले किसका? सुमन का, ठीक है। सुमन का और किसका? सुमति का। सुमन का और सुमति के जो 1 दिन के रुपए हैं वो कितने हैं? सुमन के कितने? आपके 3 रुपये हैं, और सुमति के कितने? आपके 3 रुपये हैं। टोटल हमने देखा कितने? 5 हैं। पर क्वेश्चन कह रहे हैं 5 नहीं है, कितने हैं? 150 है। और 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 से कितने हो जाएंगे? आपके 15 हो जाएंगे। 1 की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 30, और हमसे आप किसी का भी पूछे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा इसमें सुमन का क्या भाग होगा, तो सुमन का भाग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सुमन का भाग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी हमें 30 की, और 3 तिये कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 90 रुपये। तो सुमन का किसका निकल कर आया है? सुमन का जो भाग निकल कर आया वो आपका 90 रुपये का निकल कर आ चुका है। अगर सुमति की बात करेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 आ जाएगा। सुमति की बात करेगा तो कितना आ जाएगा? सुमति के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का, तो 3 तिये कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। तो सुमति का आ जाएंगे आपके 90 रुपये। अब आप चाहे जोड़ कर भी देख सकते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब सुमन के कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। सुमन के कितने हैं? 1 मिनट रुकिएगा।
हमने जोड़ने में तो सही करा था 3 2 5, तो सुमन के कितने आपके 2 रुपये हैं और सुमति के कितने आपके 3 रुपये हैं। 3 2 कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। एक की वैल्यू निकाली कितनी होगी 30 होगी और सुमन का हिस्सा पूछा गया है हमसे, तो सुमन का हिस्सा हो जाएगा 3, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हमसे सुमन का पूछा जाएगा तो हम 30 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। और देखिए 9 6 कितने होते हैं 15, 1500 रुपये हमारे 9 6 कितने होते हैं आपके 15, 15 का मतलब होता है 150 रुपये। 150 रुपये को हमने दोनों में बांट दिया, जो टोटल रुपये थे 150, इनको हमें किस में बांट दिया, दोनों में बांट दिया है। तो चलिएगा आपसे बस सिर्फ किसका पूछा गया था, सुमन का भाग पूछा गया था, हमने सुमन का भाग निकाल दिया है, जो कि आपका 60 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से नोट सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसा तो नहीं है कि इसको क्या कर लो अनुपात मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी इस दिन में एक ही क्लास होती हो। आप देखते होगे कि आपको कम से कम 4 क्लासें तो रीजनिंग की ही मिल जाती हैं, और क्या है टाइम एंड वर्क की 1 क्लास चल रही है, और आपको ज़्यादा मैथ भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो एक दिन में आपकी 6-7 क्लासें हो जाती हैं, और पढ़ाते पढ़ाते आदमी कोई भी हो समथिंग जब 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ाता है और ऊपर से पढ़ता भी है, तो थोड़ा उसका माइंड थोड़ा सा अलग होने लगता है। तो इसी प्रकार से थोड़ी सी दिक्कत होगी थी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बस क्या है कि हाँ गलती करिए, गलती करने के बाद हमने हाथों हाथ सुधार दी तो अच्छी बात है। अगर नहीं सुधार पाए तो आपको कमेंट में बता देना है कि सर इस क्वेश्चन में गलती आपने कर दी है, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। गर्मी हो रही है काफ़ी, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए और बी किसी कार्य को करने का कितने रुपये 4500 रुपये में ठेका लेते हैं, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को करने में 4500 रुपये का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी की सहायता से उन्हें यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। अब बात आती है कि ए कर रहा है कार्य और बी कर रहा है, फिर सी भी आ जाता है, मतलब ए प्लस बी के साथ कौन मिल जाता है, सी मिल जाता है। और उसके बाद कितने दिन में कर लेते हैं, वो 4 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। 4 दिन में पूरा कर लिया सी के साथ मिलकर। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या होगा। तो कुछ नहीं है, हमें ए प्लस बी का और ए का मान देखना, ए का मान और किसका मान देखना, बी का मान देखना। और ए प्लस बी तो कर ही रहे थे ये दोनों, इनके साथ कौन आएगा, सी और आएगा। और सी कितने दिन में कर रहा है तो देख लेते हैं। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितने होते हैं 24 होते हैं, 8 ते 24 होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कितने होते हैं आपके 24 हो गया, 8 ते कितने हो गए आपके 24 हो गए, और 12 दूनी कितने हो गए आपके 24 हो गए, 4 छंग कितने हो गए आपके 24 हो गए। अब ये क्या आती है आपकी, ये निकल कर आती है आपकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है अगर रुपए की बात करी गई तो इसमें क्या हो गया, ये एक दिन के रुपए कितने हो गए 3, बी के 1 दिन के रुपए कितने हो गए 2, और सी के 1 दिन के रुपए कितने हो गए आपके, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों के 1 दिन के रुपए हो गए 6। और ये तो आपका क्या रहता है टोटल तो है ही, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों के 1 दिन के रुपए कितने हैं, 6 2 8 9 10 11 कितने हैं आपके 11 रुपये हैं, ठीक है। 1 दिन के कितने रुपए हैं 11 रुपये हैं, 6 3 9 2 11, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी के जो 1 दिन के रुपए हैं आपके कितने हैं 11 रुपये हैं। अब आप सोचोगे कि 11 रुपये तो नहीं है सर, 1 दिन के रुपए हैं आपके दिन के 6, आपने 11 कैसा बता दिया। तो देखिएगा भाई आपने सही देखा कि आपके कितने रुपए 6 ही रुपये हैं। अब 6 कौन से हैं, अब देखिए हम क्या करते थे कि जब हमारे पास ये वाली संख्या नहीं होती थी, ठीक है, ए प्लस बी नहीं होता था। आप देखिए इसको मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। जब हमारे पास क्या नहीं होता था, ए प्लस बी नहीं होता था, तो जब हम इनको जोड़ते थे ए के बी के सी के कितने रुपए 6, पर हमें क्या दे रखा है कि ए प्लस के बी प्लस के सी, ए प्लस बी प्लस सी के जब यहाँ दे रखे तो हमने देखा 6 रुपये हैं। अब हमें क्या करना होगा 6 रुपये को, और सी का हिस्सा हमें पता नहीं है तो सी का हिस्सा निकाल सकते हैं। ए के कितने हो गए आपके 3 हो गए, प्लस करा बी के कितने हो गए आपके 2 हो गए, और प्लस के सी का कितना निकालेंगे, सी का निकालने के लिए हमें सी का सी रख दिया। अब हम क्या करते हैं 3 2 5 होते हैं, 5 को जब हम इधर ले जाएंगे, जब 5 को इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, और प्लस की संख्या इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो सी का हिस्सा कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए नीचे स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि मैं यहीं 1 कर देता हूँ। देखिए 3 2 5 रे कितने हो गए आपके 6 हो गए, कितने हो गए आपके 6 रुपये हो गए। अब आपको करना क्या, अब क्वेश्चन कहता है कि उसने जो ठेका उन्होंने क्या करा है कि किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। तो क्वेश्चन कहता है कि मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 6 रुपये में आए, और क्वेश्चन कह रहा है 6 नहीं है भाई 45 है। कितने हैं 4500 है। 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के ना 6 6 दूनी 6 18,
छः छंग 36, छः सत्ते हो गया आपका 42, 43, 44, 45, 30 बचा, और 6 पंजे कितना होता है आपका 30 होता है। ठीक है, 6 पंजे 30 हो गया, और एक जीरो का हमने जीरो तल लिया। इसके बाद हमारा एक का मान आएगा वो कितना 7000, वो 750 रुपये आ चुका है। एक का मान कितना आएगा आपको 750 आएगा। अब क्वेश्चन जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं। जब भी हमारे पास एक का मान निकल कर आ जाता है तो ऐसा समझना कि आपका क्वेश्चन सारा ही सोल्व हो चुका है, बस आपका कुछ नहीं बचा, आपका आंसर देना है। जैसा क्वेश्चन निकाला था सी का भाग क्या होगा, तो सी का कितना है, सी का भाग एक दिन का 1 है, तो सी का भाग निकालने के लिए कितने कर देंगे 750 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 750 ही करना कितने हो जाएंगे आपके 750 रुपये। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना है 750, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ नहीं थे इस सवाल में, जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही सिंपल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जल्दी से इसको सोल्व करिए, नोट कीजिए। बस कुछ नहीं थे इस सवाल में, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। देखिएगा काफ़ी क्लासें बना चुके हैं और क्या हो रही है, थकान महसूस हो रही है। अब हमसे पढ़ाया भी नहीं जा रहा, इसलिए आपकी जवान, हमारी जवान तुतला रही है। ठीक है, मेरी जवान क्या हो रही है, इसलिए ही तुतला रही है, और सिर में भी दर्द होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर एक साथ बोलते बोलते जब बोलते हैं काफ़ी तो दर्द तो होने लगता ही है। अब देखिएगा आपकी रीजनिंग की क्लास भी बनानी, मैथ की भी बनानी, और ऊपर से आपको एस ज़्यादा बुक का भी सॉल्व कराना। पर आपको क्या करना है, वीडियो देखनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, और आपको क्या करना है, बस वीडियो आई छोड़ दी। भाई वीडियो देखा तो करो पूरा, कुछ ना कुछ मिलता ही है वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये नोट कर लिया होगा आपने। भाई समझोगे एक दिन तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए तथा बी एक कार्य को 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ठीक है, ए प्लस बी को 1200 रुपये की राशि में पूरा करने में दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता था, तो सी की मदद से बी उसे 5 दिन में कर सकते हैं। किसकी, कितने दिन में, 5 दिन में। तो हमने देखा कि ए बी और ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया, क्योंकि सी की मदद से उसे कितने दिन में कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि ए कितने दिन में कर रहा है, 15, 12 और 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में और 5 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना होता है आपका 60 होता है, 12 पंजे 60 नहीं, 15 चौका कितना होता है 60 होता है, 12 पंजे ये 60 होता है। और आपने देखा 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमने देखा कि ए प्लस के बी प्लस के सी के जो एक दिन के रुपए हैं वो कितने हैं आपके, एक दिन के रुपए हैं कितने आपके 12। कितने रुपए आपके 12। पर हमें ये नहीं मालूम कि हमें ये पता है कि ए के रुपए 4 हैं। ठीक है, हमने 4 रख दे, और बी के रुपए कितने हैं आपके 5 है, तो हमने 5 रख दे। सी के हमें मालूम नहीं है, तो सी के कैसे निकालेंगे, 5 4 कितने होते 9 होते, 9 को इधर जाकर घटाओगे तो आपको कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 बचेगा, तो 3 को हम यही लिख सकते हैं। आप देख सकते हो 5 3 कितने होते हैं 8, 8 4 कितने हो गए 12। ए के रुपए हो गए 4, बी के रुपए हो गए 5, सी के रुपए हो गए 3। अब ये रुपए कितने दिन के हुए, ये हुए आपको 1 दिन के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी के जो रुपए हैं कितने 12 हैं, और क्वेश्चन कह रहा है 12 नहीं है, कितने हैं, क्वेश्चन ने दे रखे हैं 1200। कितने दे रखे हैं 1200 दे रखे हैं। तो एक दिन के रुपए निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे 12 का ना 1200 रुपये हो जाएंगे। अब हमसे पूछा किसका गया, अब हमसे पूछा गया है तो सी का हिस्सा कितना होगा। चाहे हमसे सी का पूछा जाए, ए का पूछा जाए, बी का पूछा जाए, जब हमारे पास 1% की 1 का मान निकल कर आ जाता है तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए 1% का मान निकल कर आएगा। अगर हमसे ए का पूछा जाएगा तो 4 का ना 400 हो जाएगा, बी का पूछा जाएगा तो 500 हो जाएगा, सी का पूछा जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो आपको पूछा गया सी का हिस्सा, किसका पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कि सी का हिस्सा पूछा गया। अब सी के हिस्से के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100 ही करना 3 ही, वो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही करना 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 300 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, जो कि आपको किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाएगा। नोट कीजिएगा फ्रेंड। देखिएगा अब हिम्मत नहीं हो रही पढ़ाने की, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। इस क्लास को तो भले ही बनाते हुए आपको 15-20 मिनट हुए होंगे, 20 मिनट हो चुके होंगे या 15 मिनट, नहीं तो सुबह से लेकर समथिंग 9 बजे से रात के आपके 9 बज चुके हैं, और बीच में बस आधा घंटा 1 घंटे का गैप। आप देखते भी होंगे कि मैंने एक दिन के अंदर आपको कम से कम 10-15 क्लासें दी हैं। ठीक है, रीजनिंग लगा के, रीजनिंग की साथ लगा के।
तो आप सोच लो जब 15 क्लासें हैं, कोई क्लास आधे घंटे से या 20 मिनट से कम नहीं होती, तो एस्टिमेट लगा सकते हो कि हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। पर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक लाइक कर दें, और जब हम चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपको देखिए कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, चाहे हमसे कुछ नहीं आ रहा, फिर भी हम आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको खाली इन क्वेश्चनों को भी पढ़ लोगे तो आप ज़्यादा भी नहीं कह सकता कि अच्छे से अच्छा एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में लास्ट रखते हैं, क्योंकि लास्ट के सब इसी बेस के क्वेश्चन है। अब आप जब 3 क्वेश्चन समझ गए तो आपको चौथा क्वेश्चन करते हुए कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन नंबर हम चौथा लास्ट रखेंगे और इसके बाद आपसे अलविदा लेंगे जाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, तो सी की सहायता से भी उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है कि एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, वो 12 दिन में कर सकता है, और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता। तो ए प्लस के बी प्लस के सी, जो सी की सहायता ली है ए प्लस बी ने, वो कितने दिन में कर रहे हैं पूरा, तो वो कर रहे हैं आपके 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ये तो दोनों बड़ी हैं, पर ये संख्या छोटी क्यों आई। तो भाई इसका रीज़न एक ही है। देखिएगा, अगर आप हो और आपका भाई है, ठीक है, आप हो और आपका भाई है, जैसा कि मान लिया जाए कि आपका भाई है, किसी कार्य को कितने दिन, मतलब कोई कार्य उसे करने को दे दिया, तो वो समथिंग उनने क्या काम करा कि उस कार्य को करने में बहुत समय लगाया, और अगले ही दिन को उसी कार्य को सेम आपको 2 जनों को दे दिया, कि आपको और आपके भाई को दे दिया, तो उस कार्य करने में कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। मतलब जो वो उनने पूरे दिन में किया था उसको आप आधे दिन में कर लोगे, और उसके बाद में एक जो आपका चचेरा तहरा भाई होगा उसको भी आप साथ में ले लो, और अगले दिन को इतना ही कार्य करना हो तो आप क्या करोगे, आधे दिन से भी कुछ कम में कर लोगे। तो इसी प्रकार से ये संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि तीनों मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तो बहुत कम दिन में कर लेते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि अब हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने देखा तो एलसीएम हमने ले लिया 60, एलसीएम ले लिया 60। 12 पंजे कितने होते हैं आपके, 60 होते हैं। 15 चौका कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, और 5 12 पंजे 60। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में देखा कि पहले तो हमें ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी के जो रुपए हैं वो एक दिन के कितने हैं, 12 हैं। पर टोटल रुपए तो हैं ए प्लस बी सी के कितने हैं, 12 हैं। पर हमें ये नहीं पता कि ए के कितने हैं, बी के कितने हैं और सी के कितने हैं। और हमसे किसी न किसी का पूछा होगा, तो हमसे पूछा ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो हमने देखा कि ए के कितने हैं आपके, 5 हैं, ठीक है, और बी के कितने हैं आपके, 4 हैं, हमने ठीक है 4 लिख लिया। अब हमें सी के पता नहीं है, तो सी के कैसे निकालेंगे। तो सी के निकालने के लिए हमने देखा 5 4 9 होते हैं, और 9 को जब इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो कितने बचे, 3 बचे, तो सी का हिस्सा हमने यहीं रख दिया, कितना, 3 रख दिया। अब क्वेश्चन में जो टोटल रुपए की जगह हम टोटल रुपए अलग से दे रखेंगे, क्योंकि जो हमारे अकॉर्डिंग निकल गए वो कितने रुपए आए, 12 निकल गए। पर क्वेश्चन ने दे रखेंगे 12 नहीं है, क्वेश्चन कहता है कि 960 रुपये है। जो तीनों का हिस्सा है वो कितना है, 960 रुपये में उन्होंने क्या लिया होगा, ठेका लिया होगा। अब एक का मान निकालेंगे तो 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं। कितने होते हैं, 12 अट्ठे कितने होते हैं आपके, 96 होते हैं। और 80 आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80 आ चुकी है। 80 क्या है, ये रुपये हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया है तो ए को कुल कितनी राशि मिली, ए को कितनी राशि मिली। तो ए को जब राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 80 की 8 पंजे कितने होते हैं आपके, 40 होते हैं। और एक जीरो है तो एक जीरो का जीरो लगा देंगे, और 400 रुपये की राशि उसे मिली। और 400 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आपने अभी तक पहले तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब आप नोट कर लोगे इसको जल्दी से, तो आपसे क्या करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, और बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। कहाँ गया भाई, चलो कोई नहीं, पहले आपसे बात कर लेते हैं, फिर ढूंढ लेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ये कि आप क्या करते हो, वीडियो पर आते हो, वीडियो देखा, स्किप कर करके देखते हो। कोई भी वीडियो रेगुलर नहीं देखता। तो भाई आपको करना क्या है, वीडियो रेगुलर देखा करो, मतलब कंटिन्यू पूरी वीडियो देखा करो बिना स्किप के। चाहे आप 10 मिनट की वीडियो देखो, जब आप 10 मिनट की वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो में हमें कितने अच्छे से दे रखा है या कितने अच्छे से समझाया जा रहा है। अब आपने क्या देखा कि कुछ वीडियो पर आए, क्लिक 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 मतलब स्किप करी, और आप कभी यहाँ आ गए, कभी यहाँ आ गए, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज़ है जब आप कंटिन्यू जिसको रेगुलर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो भाई यही कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर नहीं पसंद आती हो तो डिसलाइक कर दिया करो। अब आप सोचोगे सर आज तक हमने ये तो सुना था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, ये नहीं सुना। पसंद आए तो लाइक कर दो और ना पसंद आए तो भी लाइक कर दो। पर ऐसा क्या है कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि डिसलाइक कर दो? तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है। वो रीज़न क्या है देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम क्या करें कि आपको रेगुलर क्लासें कम से कम 5-5, 6-6, 7-7, जैसे कि हमें 8-9 क्लासें भी दे जाते हैं किसी किसी दिन, तो हम क्या करेंगे उसको 10 में या 12 क्लासों में कन्वर्ट कर देंगे कि हम अपनी नींद भी उड़ा देंगे आपको क्या करना पढ़ाने के लिए। पर आपको क्या करना है, जब आप डिसलाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन ये होगा कि हाँ भाई बच्चे को समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने डिसलाइक करी, तो हमें क्या करना और अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, तो हम उसमें छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें समझाएंगे। देखिए आपका कोर्स जिस दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको जब सब चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे आपके समथिंग 2-1 महीने में, जब आपका सब चैप्टर ख़त्म कर दिए जाएंगे तो फिर आपसे क्या गुजारिश करी जाएगी पता है, आपको जब प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे तो वो प्रैक्टिस सेट आप सोचोगे कि इतनी जल्दी आंसर कैसा आया। देखिएगा हर चीज़ है और हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है। तो आपको क्या करना, पहले आपको बेसिक क्लियर करना, बेसिक क्लियर करने के बाद आपको ये चीज़ें बेसिक इनसे क्लियर होगा और शॉर्ट ट्रिक हम बाद में आपको देंगे ही। आप इस तक कहीं और से भी ले सकते हो भाई, बेसिक देखना तो बेसिक देखो, भले ये शॉर्ट ट्रिक ही है। अगर स्पीड से करना चाहो ना तो शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, ये वाली लाइन तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी का मान पूछा हमने, देखा 12 है, 5 4 9 होते हैं, 12 में सब 9 घटाए कितने बचे, 3 बचे, ठीक है 3 बचे, तो हमने डायरेक्ट ही लिखेंगे हम, इसको तो इस लाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप में देखोगे a+b से मतलब 5 4 3, क्योंकि 5 4 और 12 में सब 9 घटाए कितने बचे, 3 बचे, और टोटल वैल्यू ये दी और जिसका आंसर है उसका निकाल सकते हो। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको इस वजह से समय लग जाए। तो देखेगा अलविदा लेते हैं आपसे, और आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।